हेलो स्टूडेंट्स, कल तो कैमरा बीच में ही बंद हो गया, सो सॉरी फॉर दिस। सो कल हम आइसो के बारे में देख रहे थे कुछ, ठीक है। देखो, आइसो प्रोपेन तो कुछ होता नहीं है, आइसो ब्यूटेन आपको मिलेगा। आइसो ब्यूटेन होता है, आइसो प्रोपेन कुछ होता ही नहीं है। देखो, आइसो के केस में हमेशा आपको ऐसा वी बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये बनाने की ट्रिक है, ये बनाने की ट्रिक है। आइसो के केस में आपको हमेशा इस तरीके से वी बनाना पड़ेगा, ठीक है। वी बनाने में कितने कार्बन लगते हैं? 3, 1 2 3। वी बनाने में 3 कार्बन लगते हैं, ठीक है। आपको आइसो ब्यूटेन बनाना है तो ब्यूट का मतलब क्या है? 4। तो आपको 1 कार्बन और लगाना पड़ेगा। तो 1 कार्बन आप कहाँ पर लगाओगे? 1 कार्बन आप लगाओगे यहाँ पर, बीच वाले पर। 1 कार्बन आप कहाँ पर बढ़ाओगे? बीच वाले पर। बीच वाले कार्बन पर आपको 1 कार्बन और लगाना है। देखो, अब टोटल 4 कार्बन हो गए। देखो, टोटल 4 कार्बन हो गए, 1 2 3। 3 कार्बन तो वी बनाने में, 1 कार्बन आइसो ब्यूटेन बनाने में। ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन। समझ गए ना? सो इस तरीके से आपको आइसो ब्यूटेन बनाना है। समझ गए ना? हाँ, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, मैं इसको ये तो इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये तो आइसो ब्यूटेन की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। दिस इज़ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ आइसो ब्यूटेन। अगर मैं इसकी ज़रा हाइड्रोजन और कार्बन वाली स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो देखो, इससे कुछ इस तरीके से होगी। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना? आइसो ब्यूटेन ही तो है ये, समझ गए ना? दिस इज आइसो ब्यूटेन, समझ गए ना? हाँ, अब देखो, आपको आइसो पेंटेन बनाना है। अब आपको आइसो पेंटेन बनाना है। मैंने क्या बोला था? आइसो का मतलब आपको इस तरीके से वी बनाना पड़ेगा। आपको इस तरीके से वी बनाना पड़ेगा। बना दिया। वी बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं? 3, 1 2 3। वी बनाने में 3 कार्बन हमारे खर्च होते हैं, ठीक है। अब आपको आइसो पेंटेन बनाना है। तो पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन, यानी कि आपको 5 कार्बन लगाने पड़ेंगे। तो मैं 5 कार्बन लगा देता हूँ। तो 1 कार्बन मैंने लगा दिया, 1 कार्बन की चेन मैंने लगा दी, मैंने एक और कार्बन की चेन लगा दी। तो टोटल देखो, टोटल 5 कार्बन हो गए हैं। टोटल कितने कार्बन हो गए? 5। 3 तो वी बनाने में लग गए और 2 आइसो पेंटेन बनाने में लग गए। समझ गए ना? टोटल कितने कार्बन हो गए? 5। तो यही मेरा क्या है? यही मेरा आइसो पेंटेन है। समझ गए ना? अब देखो, अब मुझे बनाना है, मुझे आइसो हेक्सेन बनाना है। तो आइसो हेक्सेन, आइसो का मतलब क्या है? आपको इस तरीके से वी बनाना पड़ेगा। वी बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं? वी बनाने में 3 कार्बन खर्च होते हैं ना। ये देखो, 1 2 3। वी बनाने में 3 कार्बन खर्च होते हैं। लेकिन आपको आइसो हेक्सेन बनाना है। तो अब हेक्सेन बनाने में, तो हेक्स का मतलब क्या है? 6। यानी कि आपको टोटल 6 कार्बन, यानी कि आइसो हेक्सेन में टोटल 6 कार्बन होने चाहिए। तो वी बनाने में 3 कार्बन खर्च हो गए। तो अब आपको 3 कार्बन और लगाने हैं। तो 1 कार्बन ऐसे लगा दो, 1 कार्बन की चेन ऐसे। टोटल कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। 1 कार्बन की चेन को ऐसे लगा दो, ठीक है। टोटल कितने कार्बन हो गए? 5। अब एक और कार्बन लगा दो। टोटल कितने कार्बन हो गए? 6। समझ गए ना? देखो, टोटल 6 कार्बन हो गए। 3 कार्बन तो वी बनाने में खर्च हो गए और बाकी के 3 कार्बन आपने जो लगाए वो आइसो हेक्सेन बनाने में खर्च हो गए। तो ठीक है, समझ गए ना? तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया? आइसो हेक्सेन, ठीक है। आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है आइसो हेप्टेन बनाना है। तो बहुत सिंपल है, क्या करो, इसी को उठा लो भाई, इसी को उठा लो। क्या करो, 1 कार्बन की चेन और बढ़ा दो। समझ गए ना? सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है। 1 कार्बन की चेन और बढ़ा दो। समझ गए? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हाँ, अब ध्यान से देखो। टोटल आइसो मतलब क्या? इस तरीके से वी बनेगा। वी बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं? 3। 1 2 3। अब आइसो हेप्टेन बनाना है। हेप्ट का मतलब क्या है? 7 कार्बन। 3 कार्बन तो वी बनाने में खर्च हो गए। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा आइसो हेप्टेन है। समझ गए? अब आइसो ऑक्टेन कैसे बनेगा? ध्यान से देखो। आप क्या करोगे? इसी को उठाओगे, आप इसी को उठाओगे और यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर आप 1 कार्बन की चेन, यहाँ पर आप 1 कार्बन की चेन और लगा दोगे। जैसे ही आपने ऐसा करा, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा गलत। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। ये आइसो ऑक्टेन, देखो होना तो यही चाहिए था। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर होना तो यही चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। तो आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर फिर कौन सा होगा? ध्यान से देखो, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर फिर कौन सा होगा? देखो, आइसो ऑक्टेन के स्ट्रक्चर में, आइसो का मतलब क्या? इस तरीके से वी तो बनेगा, ठीक है। आइसो ऑक्टेन के स्ट्रक्चर में इस तरीके से देखो प्लस बनता है। पहले इस तरीके से प्लस बनता है, ऐसे इस तरीके से प्लस बनता है।
ठीक है। और ऐसे देखो वी बनता है, आइसो आइसो है तो वी तो बनेगा, आइसो जहाँ पर आपको आइसो दिखाई दे तो समझ जाओ वी तो आपका जरूर बनेगा, ठीक है। आपका इस तरीके से वी बनेगा और एक प्लस बनेगा। अब आप क्या करोगे, अब इन दोनों को देखो जोड़ दो, अब इन दोनों को देखो जोड़ दो, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ दो, समझ गए ना, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ दो, समझ गए। थोड़ा सा भी कम नज़र आया है, थोड़ा सा मैं और पास लेकर आता हूँ उसको। हाँ अब ठीक है, अब मैं इसको इससे जोड़ देता हूँ, इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से आप क्या करो, जोड़ दो, समझ गए ना। सो यही क्या है हमारा, ये हमारा आइसो ऑक्टेन है। देखो आइसो ऑक्टेन इस वाले ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा भाई। अगर आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था भाई, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि भाई आइसो हेप्टेन में एक कार्बन और लगा दो तो आपका आइसो ऑक्टेन होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। देखो इसका क्या रीज़न है, इसका ये रीज़न है कि ये जो आइसो ऑक्टेन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आइसो ऑक्टेन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये सदियों पुराना है, ये सदियों पुराना है। ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मतलब क्या कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने इस स्ट्रक्चर को आइसो ऑक्टेन बहुत पहले से माना हुआ है, सदियों पहले से माना हुआ है। तब ये भी नहीं आए थे, तब ये सब स्ट्रक्चर भी नहीं आए थे, उससे पहले ही इस स्ट्रक्चर को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने आइसो ऑक्टेन माना हुआ था, ठीक है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने इस स्ट्रक्चर को आइसो ऑक्टेन बहुत पहले से ही माना हुआ है, तब से माना हुआ जब से ये भी नहीं आए थे, ठीक है, तब से ये भी नहीं आए थे, ठीक है। अब देखो सुनो, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री क्या मानती है, आइसो ऑक्टेन मानती है। अब तो IUPAC भी मानता है, ठीक है। तो ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पेट्रोल वगैरह में। अब वो क्या यूज़ होता है वो तो उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब देखो सुनो, अब जब इन सब के स्ट्रक्चर्स आए, आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर आए, आइसोहेक्सेन के स्ट्रक्चर आए, आइसोहेप्टेन के स्ट्रक्चर आए, जब इन सब के स्ट्रक्चर आए तो देखो इन सब के स्ट्रक्चर्स एक ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, इन सब के स्ट्रक्चर्स एक ट्रेंड फॉलो कर रहे थे। क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे थे, देखो जैसे क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे थे कि आप क्या करो, आप आइसोब्यूटेन में एक कार्बन की चेन बढ़ा दो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा हाँ, आप आइसोब्यूटेन में एक कार्बन की चेन बढ़ा दो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका आइसोपेंटेन बन जाएगा। आप आइसोब्यूटेन में एक कार्बन की चेन और बढ़ा दो तो आपका क्या बन जाएगा, आपका आइसोहेक्सेन बन जाएगा। अब आइसोब्यूटेन की केस आप इसी में ही एक कार्बन की चेन और बढ़ा दो, आपका क्या बन जाएगा, आपका आइसोहेप्टेन बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर एक ट्रेंड फॉलो हो रहा था, लेकिन आइसो ऑक्टेन ने उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करा। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, आप आइसोब्यूटेन में एक कार्बन बढ़ा दो भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक भाई हाँ देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब इतना जो स्ट्रक्चर है ये आइसोब्यूटेन का ही तो है, इतना जो ये स्ट्रक्चर है ये आइसोब्यूटेन का ही तो है। आपने क्या करा, आपने इतने स्ट्रक्चर में आपने एक कार्बन की चेन बढ़ा दी तो आपका क्या बन गया, आपका आइसोपेंटेन बन गया, ठीक है। अब क्या करा आपने आइसोपेंटेन में, मतलब आपने इसमें आपने आइसोपेंटेन में एक कार्बन की चेन आपने और बढ़ा दी तो आपका क्या बन गया, आपका आइसोहेक्सेन बन गया, ठीक है। अब आपने आइसोहेक्सेन में आपने एक कार्बन की चेन आपने और बढ़ा दी तो आपका क्या बन गया, आपका आइसोहेप्टेन बन गया, ठीक है। अब आइसोहेप्टेन में एक कार्बन की चेन और बढ़ाते तो आपका आइसोऑक्टेन बनना चाहिए था, बट ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को आइसोऑक्टेन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने बहुत पहले से माना हुआ है, ठीक है। तो जब इन सबके स्ट्रक्चर्स आए, आइसोब्यूटेन के, आइसोपेंटेन के और आइसोहेक्सेन, जब इन सबके स्ट्रक्चर्स आए, ठीक है, तो फिर IUPAC ने देखा कि भाई जो आइसोऑक्टेन है ये मतलब ये जो ट्रेंड इन सबके स्ट्रक्चर्स फॉलो कर रहे थे, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन, जो ट्रेंड ये तीनों फॉलो कर रहे थे, वो ट्रेंड आइसोऑक्टेन फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो IUPAC ने देखा कि भैया ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आइसोऑक्टेन बोलती है, ये सदियों पुराना है और ये बाद में आए हैं। तो IUPAC ने बोला कि भैया IUPAC ने बोला पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री ने कि भाई हम आपका ये जो स्ट्रक्चर है जिसको आप आइसोऑक्टेन बोल रहे हो, हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम भी इसको आइसोऑक्टेन बोलेंगे और इसको हम एक्सेप्शनल केस में रखेंगे, ठीक है। समझ गए नहीं समझ गए। सो अब मैं इससे आगे नहीं जा रहा डिटेल में। अब ध्यान से देखो, अब मुझे बनाना है, मुझे अब आइसोप्रोपाइल बनाना है। देखो आइसोप्रोपेन तो कुछ होता नहीं है, आइसोप्रोपाइल होता है। अब आइसोप्रोपाइल कैसे बनेगा, आइसो का मतलब क्या है, आइसो का मतलब है कि आपका इस तरीके से कुछ वी बनेगा, देखो आइसोप्रोपाइल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आइसोप्रोपाइल में इस तरीके से वी बनता है और यहाँ पर डॉटेड लाइन, और यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ना, इसको आप किससे जोड़ देते हो, मेन चेन से। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है कि आपने इस वाले कार्बन को मेन चेन से जोड़ दिया, समझ गए। हाँ अब ध्यान से देखो, अब आइसोब्यूटाइल कैसे बनेगा, आप क्या करो, आइसोब्यूटेन को उठाओ,
और उसके इस वाले कार्बन और उसके इस वाले कार्बन में से, भाई यहाँ पर CH3 लगाया ना, उसके इस वाले कार्बन में से, उसके इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे? दो हाइड्रोजन बचेंगे और एक वैलेंसी हो जाएगी खाली। ठीक है, एक वैलेंसी हो जाएगी खाली। ठीक है, तो उस खाली वैलेंसी को हम किससे दिखाएंगे? उस खाली वैलेंसी को हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। उस खाली वैलेंसी को हम किससे दिखाएंगे? डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ठीक है ना, समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, अरे आइसोब्यूटेन में से, आइसोब्यूटेन के इस कार्बन में से, आइसोब्यूटेन के इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो। ठीक है ना, 100 कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो उस एक वैलेंसी को हम किससे जोड़ देंगे? मेन चेन से। उस एक वैलेंसी को हम किससे जोड़ देंगे? मेन चेन से। ठीक है, समझ गए? अब सुनो, आपको आइसोपेंटाइल बनाना है, तो आप क्या करो? आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर को उठाओ, आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर को उठाओ और इस वाले कार्बन में से, और इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो। इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो। ठीक है, तो जैसे आप इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। उसको किससे जोड़ दोगे आप? मेन चेन से। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको आइसोहेक्सेन बनाना है तो क्या करोगे आप आइसोहेक्सेन को उठाओ और उसके इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दो और उसको किससे जोड़ दो? मेन चेन से। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कि आपने इस वाले कार्बन को मेन चेन से जोड़ा है। ये जो डॉटेड लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपने इस वाले कार्बन को मेन चेन से जोड़ा है। समझ गए ना? हाँ, आपको आइसोहेप्टेन बनाना है तो आप क्या करोगे? आप आइसोहेप्टेन की स्ट्रक्चर उठाओगे और इस वाले कार्बन को किससे जोड़ दोगे? मेन चेन से। समझ गए ना? इस वाले कार्बन को किससे जोड़ दोगे आप? मेन चेन से। आइसोऑक्टेल की कोई जरूरत नहीं है, यही सफिशिएंट है, यही ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना? सो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा न्यू। देखो, न्यू में हमेशा प्लस बनता है, न्यू में हमेशा प्लस बनता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यू में हमेशा प्लस बनता है। आपसे किसका स्ट्रक्चर पूछा है? न्यू पेंटेन का। आपसे किसका स्ट्रक्चर पूछा है? न्यू पेंटेन का। तो न्यू का मतलब क्या? प्लस बनेगा। हाँ जी, आपने प्लस बना दिया। ठीक है, अब पेंट का मतलब क्या है? कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो न्यू बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं? सुनो, न्यू का मतलब क्या? प्लस बनेगा। प्लस बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। क्या मैं हाइड्रोजन लगा दो। CH3 और यहाँ पर CH3। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये मेरा न्यू पेंटेन का स्ट्रक्चर है, क्योंकि पेंट का मतलब क्या है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन तो देखो प्लस बनाने में खर्च हो गए, 5 कार्बन तो प्लस बनाने में ही खर्च हो गए। समझ गए ना? हाँ, सो अब मैं नेक्स्ट नीचे आता हूँ। पहले जरा मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, देखो, न्यू का मतलब क्या है? प्लस बनेगा। न्यू का मतलब इस तरीके से प्लस बनेगा। प्लस बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं? 5 कार्बन। अब देखो, न्यू पेंटेन का मतलब क्या है? न्यू पेंटेन का मतलब क्या है? पेंटेन का मतलब क्या? 5 कार्बन होने चाहिए। 5 कार्बन न्यू में। पेंटेन का मतलब क्या? 5 कार्बन। पेंट का मतलब क्या? 5 कार्बन। ठीक है, तो न्यू बनाने में ही 5 कार्बन खर्च हो रहे हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जैसे मुझे बनाना है, मुझे न्यू हेक्सेन बनाना है, तो न्यू का मतलब क्या है? इस तरीके से प्लस बनेगा। न्यू का मतलब क्या है? कि इस तरीके से प्लस बनेगा। न्यू का मतलब इस तरीके से प्लस बनेगा। ठीक है, अब देखो सुनो, प्लस बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। प्लस बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं? 5। ठीक है, अब हेक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन होने चाहिए। तो आप क्या करो? किसी भी कार्बन से, मान लो मैं इस वाले कार्बन से, आप क्या करो? किसी भी कार्बन से एक कार्बन और जोड़ दो। मैं इस वाले कार्बन से एक कार्बन और जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा न्यू हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, मुझे न्यू पेंटाइल बनाना है, तो आप क्या करो? पेंटेन से पेंटाइल बनाना है, तो आप क्या करो? एक कार्बन, किसी भी न्यू पेंटेन पकड़ो और उसके किसी भी एक कार्बन में से बस बीच वाले को छोड़ के, बस इस बीच वाले को छोड़ के, कॉर्नर में 4 कार्बन है ना, तो इन 4 कार्बन में से किसी भी एक कार्बन को पकड़ लो और उसका एक हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, जैसे आप एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, और उस खाली वैलेंसी को आप किससे जोड़ दोगे? मेन चेन से। ठीक है, तो मैंने क्या करा? मैंने इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया और उस कार्बन को मैंने किससे जोड़ दिया? मेन चेन से। समझ गए ना? अब ध्यान से देखो, मुझे न्यू हेक्सेन बनाना है, तो कैसे बनाओगे आप न्यू हेक्सेन को उठाओ और उसके इस वाले कार्बन से निकालना है। केवल देखो, किस वाले कार्बन से? आपको उसके इस वाले कार्बन से ही निकालना है। किसको निकालना है? हाइड्रोजन को। ठीक है, आपको
तो मैंने क्या करा, मैंने नियो हेक्सेन को उठाया और उसके नियो हेक्सेन के इस वाले कार्बन में से, नियो हेक्सेन के इस वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया। सो जैसे मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, उसको मैंने किससे जोड़ दिया, मेन चेन से, ठीक है ना। मैंने इस वाले कार्बन को मैंने किससे जोड़ दिया, मेन चेन से। कब जोड़ा, एक हाइड्रोजन निकालने के बाद, समझ गए ना। सो ये मेरा क्या, सो ये मेरा बन गया नियो हेक्साइल, समझ गए। सो आगे बढ़ते हैं, अब ऑब्जर्व कर लो, मैं आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो ये देखो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा है IUPAC नेम ऑफ न्यू पेंटेन। देखो न्यू का मतलब क्या है, न्यू का मतलब इस तरीके से प्लस बनेगा, न्यू का मतलब इस तरीके से प्लस बनेगा हमारा, न्यू का मतलब इस तरीके से प्लस बनेगा। अब प्लस बनाने में कितने कार्बन खर्च होते हैं, 5। तो 5 कार्बन मैं दिखा देता हूँ आपको, CH3, ये तो बीच में C रह जाएगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3। न्यू में इस तरीके से प्लस बनता है, प्लस बनने में 5 कार्बन खर्च होते हैं। तो न्यू की शुरुआती न्यू पेंटेन से होती है, क्योंकि न्यू का मतलब प्लस बनेगा, प्लस बनाने में 5 कार्बन खर्च होते हैं, और 5 कार्बन किस में होते हैं, पेंट में होते हैं ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, नियो पेंटेन का। ये किसका स्ट्रक्चर है, नियो पेंटेन का। इसके आपको IUPAC करनी है, कर लेना, ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा आई थिंक, ठीक है। मैं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, अब देखो आपसे सेकेंडरी ब्यूटाइल पूछा है, टर्शियरी ब्यूटाइल, देखते हैं इन सबको, देखते हैं ध्यान से। देखो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ ध्यान से देखना, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है आइसोब्यूटाइल का। ये किसका स्ट्रक्चर है, आइसोब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन, सॉरी, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो हाँ, मैंने क्या करा, अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला क्या, ये वाला कार्बन मेरा 1 डिग्री है, बिल्कुल। क्या 1 डिग्री कैसे है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से, तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक कार्बन से अटैच्ड है ना। देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये भी कैसा है मेरा 1 डिग्री। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा मेरा, 2 डिग्री, ठीक है, समझ गए। अब देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, 2 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन भी कैसा होगा, 2 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो सुनो, मैंने क्या करा, मैंने इस वाले, अब मैं ये 1 डिग्री 2 डिग्री, चलो मैं 1 डिग्री 2 डिग्री हटा देता हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, चलो मैं इसको नहीं हटा रहा, मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, मैंने 2 डिग्री वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा दिया। मैंने 2 डिग्री वाले कार्बन में से मैंने एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली रह गई। अब उस जो एक वैलेंसी खाली रह गई ना, मैंने उसको किससे जोड़ दिया, मैंने उसको मेन चेन से जोड़ दिया, मैंने उसको मेन चेन से जोड़ दिया। ऊपर वाली चेन मेन चेन है, मान लो ऊपर वाली जो ये चेन लिखा है, मेन चेन जो लिखा है, मान लो ये मेन चेन ही है, मैंने इस कार्बन को मेन चेन से जोड़ दिया, समझ गए ना, समझ गए नहीं समझ गए। तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, मेन चेन से जुड़ा हुआ है, समझ गए ना। अब देखो टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ध्यान से देखना। देखो टर्शियरी में आपको हमेशा इस तरीके से, टर्शियरी में आपको इस तरीके से कुछ चीज़ें मिलेंगी। टर्शियरी में आपको देखो इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, मतलब क्या होगा, टर्शियरी के केस में आपको 4 कार्बन मिलेंगे इस तरीके से, और बीच वाले कार्बन किससे अटैच्ड होगा, मेन चेन से। बीच वाला कार्बन किससे अटैच्ड होगा, मेन चेन से। टर्शियरी में आपको हमेशा आपको ऐसा मिलेगा टर्शियरी में, ठीक है। देखो बीच वाला कार्बन मेन चेन से भी अटैच्ड हो सकता है, बीच वाला कार्बन हो सकता है किससे अटैच्ड हो, किसी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड हो सकता है यहाँ पर एल्कोहल हो, OH ग्रुप हो, समझ गए नहीं समझ गए। देखो टर्शियरी के केस में आपको ये तो हमेशा बनेगा, टर्शियरी केस में ये तो हमेशा बनेगा। ऐसे 4 कार्बन लगे होंगे इस तरीके से, देखो इस तरीके से 4 कार्बन लगे होंगे, और ये बीच वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है, टर्शियरी के केस में आपको हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक है। तो जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। हाँ देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझसे पूछा है कि भाई टर्शियरी, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, क्योंकि देखो ब्यूटाइल में ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं, 4। तो देखो ये 1 2 3 4, ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये मेरी टर्शियरी ब्यूटाइल की ही स्ट्रक्चर, सॉरी ये नहीं, ये जो है, सॉरी ये नहीं, हाँ सो ये जो है ये मेरी टर्शियरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर है, ये मेरी टर्शियरी ब्यूटाइल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल अभी ले लूँगा इसके लिए, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लूँगा इसके लिए। चलो मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने क्या करा है,
मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज हाँ, मैंने एक मेन चेन ली है, उठ जा बे, उठ जा, उठ क्या। बहुत छोटा स्ट्रक्चर है तो उठाने में दिक्कत हो रही, पहले बड़ा कर देता हूँ। हाँ उठेगा, ध्यान से देखो। ये मैंने कार्बन कार्बन की कोई चेन ली है और मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर मैंने इस वाले कार्बन से 1 2 3 4 5, मैंने इस वाले कार्बन से मैंने इस वाले कार्बन टर्शियरी ब्यूटाइल को जोड़ दिया। टर्शियरी ब्यूटाइल एक इसमें देखो ऐसा कुछ बनता है, सी 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 सी, देखो इस तरीके से बनता है ना, देखो ये रहा। अरे इसको उल्टा करो तो यही तो बनेगा। और ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन चेन है, ये हमारी मेन चेन है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा है टर्शियरी ब्यूटाइल, ये मेरा क्या है, ये मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल। समझ गए ना। आप हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दो। समझ गए ना, समझ गए। हाँ तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। ये देखो टर्शियरी कार्बन है, देखो ये टर्शियरी कार्बन, ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, ठीक है। और ये समझ गए ना। हाँ सो अब ध्यान से देखो, अब मुझे टर्शियरी पेंटाइल बनाना है, मैंने आपको बोला है टर्शियरी केस में आपको ये चीज़ हमेशा मिलेगी। कौन सी चीज़, कि भाई आपको 4 कार्बन और बीच वाला कार्बन किससे अटैच्ड होगा, मेन चेन से अटैच्ड होगा। तो टर्शियरी केस में आपको ये तो हमेशा मिलेगा, ठीक है। अब देखो सुनो, अब क्या होगा, टर्शियरी पेंटाइल, टर्शियरी का मतलब आपने ये बना दिया। अब देखो पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन, 4 कार्बन तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो ऑलरेडी लगे हैं। तो 5वां कार्बन आप कहाँ लगाओगे, 5वां कार्बन देखो आप लगाओगे यहाँ पर, 5वां कार्बन आप यहाँ पर लगाओगे, कहाँ पर, यहाँ पर। समझ गए नहीं समझ गए। तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा टर्शियरी पेंटाइल। अब हाइड्रोजन लगा लेना, देखो आप, अब आप हाइड्रोजन लगा लेना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 भी नहीं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। समझ गए ना। अब देखो सुनो, अब मुझे बनाना है, मुझे टर्शियरी हेक्सेल बनाना है। तो टर्शियरी हेक्सेल कैसे बनाओगे। अब देखो टर्शियरी का मतलब क्या है, टर्शियरी का मतलब आपको इस तरीके से तो हमेशा मिलेगा, आपको इस तरीके से तो हमेशा मिलेगा। टर्शियरी का मतलब आपको इस तरीके से तो हमेशा मिलेगा, ठीक है। 4 कार्बन इस तरीके से लगे होंगे और ये बीच वाला कार्बन जुड़ा होगा किससे, मेन चेन से। बीच वाला कार्बन किससे जुड़ा होगा, मेन चेन से, ठीक है। अब देखो हेक्स का मतलब क्या है, 6 कार्बन, 4 कार्बन तो ऑलरेडी लगे हैं, 1 2 3 4। अब 2 कार्बन आपको और लगाने हैं, टोटल 6 कार्बन होनी चाहिए ना, 2 कार्बन आपको और लगाने हैं। तो 2 कार्बन और लगा दो, 1 कार्बन यहाँ लगा दो, एक और कार्बन आप यहाँ लगा दो, एक और कार्बन आप यहाँ लगा दो। समझ गए नहीं समझ गए, ठीक है। देखो मैं जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ, टर्शियरी पेंटाइल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, टर्शियरी पेंटाइल के लिए एग्जांपल लेता हूँ। सो मैंने एक चेन लिया है, मैं एक चेन लेता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अब देखो मैंने क्या करा है, मैंने इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और मैंने यहां पर टर्शियरी पेंटाइल को जोड़ दिया। टर्शियरी पेंटाइल क्या होता है, देखो टर्शियरी पेंटाइल बनता कैसे है, पहले आप क्या करोगे, मेन चेन से आप इस तरीके से बना दोगे, इस तरीके से 4 कार्बन बना दोगे भाई, मेन चेन से आप इस तरीके से 4 कार्बन बना दोगे ना, ठीक है। मुझे टर्शियरी पेंटाइल बनाना है, तो ये क्या बन गया, तो मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल बना है। आप क्या करो, 1 कार्बन और लगा दो, 1 कार्बन आप यहाँ पर लगा दो, क्या बन जाएगा आपका टर्शियरी पेंटाइल बन गया। देखो पेंट का मतलब क्या, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। समझ गया ना। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा टर्शियरी पेंटाइल बन गया, ये मेरा दिस इज टर्शियरी पेंटाइल, ठीक है। समझ गए। देखो जरूरी नहीं है कि, देखो ऐसा भी नहीं है कि भाई इस वाले कार्बन से हमेशा मेन चेन जुड़ी हो सकता है आपका OH ग्रुप जुड़ा हो। जैसे देखो सपोज
जैसे देखो सपोज यहाँ पर OH लगाओ और आपको इस OH को टर्शरी पेंटाइल मतलब आपको क्या करना है, आपको इस OH को जोड़ना है किससे, टर्शरी पेंटाइल से। तो आप क्या करोगे, एक कार्बन लगाओ यहाँ पर। पहले तो आप क्या बनाओ, पहले तो आप इस तरीके से, पहले तो आप 4 कार्बन बनाओ। कैसे, ऐसे एक कार्बन यहाँ लगा दिया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। मतलब मैं कहना चाहता हूँ पहले आप ऐसे बनाओ, ठीक है। फिर क्या करोगे, अब देखो ये क्या बना है, ये तो मेरा टर्शरी ब्यूटाइल बना है, आपको टर्शरी पेंटाइल बनाना है, तो एक कार्बन और बढ़ा दो यहाँ पर। समझ गए नहीं समझ गए। अगर आपको टर्शरी हेक्सेल बनाना है तो एक कार्बन और बढ़ा दो। समझ गए ना, समझ गए नहीं समझ गए। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा टर्शरी पेंटाइल है, ये मेरा टर्शरी पेंटाइल है, ठीक है। समझ गया ना। सो ये एग्जांपल लिया मैंने एक, तो इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो मैं इसको एक बार और फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कोई कार्बन कार्बन की चेन ली है, ये मैंने कोई कार्बन कार्बन की चेन ली है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ठीक है। और मैंने जैसे ही आप इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब उस एक वैलेंसी को मैंने जोड़ दिया किससे, मैंने किससे जोड़ दिया, मैंने टर्शरी पेंटाइल से जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो टर्शरी पेंटाइल कैसे बनता है, पहले तो आप ऐसे करके 4 कार्बन बनाओ, ठीक है। इस तरीके से पहले 4 कार्बन बनाओ, ठीक है। अब देखो 4 कार्बन का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है आपका, अभी आपका 4 कार्बन का मतलब क्या है कि आपका अभी ये टर्शरी ब्यूटाइल बना है, अभी ये टर्शरी ब्यूटाइल बना है, आपको टर्शरी पेंटाइल बनाना है, तो आप एक कार्बन यहाँ पर और लगा दो। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया मेरा टर्शरी, अब ये मेरा टर्शरी पेंटाइल बन गया। सपोज मुझे टर्शरी हेक्सेल बनाना होता तो आप क्या करते, अब एक कार्बन यहाँ पर और लगा देते। समझ गए नहीं समझ गए। तो आपका ये क्या बन जाता, आपका ये टर्शरी हेक्सेल बन जाता। समझ गए हो गया आप तो, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा लेना अपनी सुविधा के हिसाब से। सो आज यहीं तक ही देखना था, आज वीडियो मैं देख लेता हूँ, कुछ और तो नहीं छूटा। आज यहीं तक ही देखना है, ठीक है, आज यहीं तक ही देखना है। सो थैंक यू वेरी मच, आज वीडियो बंद नहीं हुई।